मैं सपन स्वागत करती हूँ आपका हमारे कार्यक्रम लाल किताब ज्योतिष की नज़र से। और आज का हमारा कार्यक्रम उन लोगों के लिए बेहद खास है जिनके घर में कलह क्लेश रहता है, जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मन अशांत रहता है या मन में नेगेटिविटी रहती है। तो इस विषय पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर नीरज दहूजा जी के साथ। प्रोफेसर साहब नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने मेरा सवाल सुन ही लिया है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जैसे छोटी सी बात हुई, इतना हाइपर होने वाली बात भी नहीं, लेकिन फिर भी वो हाइपर हो जाते हैं। सहन शक्ति जिनमें बिल्कुल भी नहीं होती, या मन किसी कारणों से, किसी वजह से अशांत रहता है, परेशान रहता है, नेगेटिविटी आती है, अलग अलग तरह के ख्यालात आते हैं। तो उस बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ आज बातचीत कीजिए। बेटा, आपने बात की गुस्सा आना। जी। गुस्सा कई रूप से देखा जाता है। कई लोगों को गुस्सा आता है कुछ समय के लिए, 2-4 मिनट के लिए गुस्सा आता है। यदि वो उस गुस्से पर कंट्रोल कर ले तो ज़िंदगी बहुत आरामदायक निकल जाती है। पर जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर सूर्यदेव खराब होकर बैठे होते हैं, या सिंह लगन की जन्म कुंडली होती है, या वृश्चिक लगन की जन्म कुंडली होती है, ऐसे गर्म ग्रहों की जब जन्म कुंडली वाला इंसान होता है, वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करता। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि, मंगल जन्म कुंडली के अंदर खराब होना, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि, मंगल शनि का मिलन आना, गर्म ग्रहों की जन्म कुंडली होना, तो ऐसे केस के अंदर देखा जाता है कि ऐसे इंसान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जी। छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है कि बच्चे ने थोड़ा सी, जैसे छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर होते हैं, कोई शरारत कर लेते हैं। बच्चों ने तो शरारत करनी होती है, पर उस शरारतों के ऊपर भी उस इंसान को इतना गुस्सा आ जाता है और घर का सामान तोड़ने के लिए 1 मिनट लगाता है। घर के अंदर गाली गलौच निकालना तो आम बात होती है। कई बार मैंने ऐसे देखे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं घर के अंदर गुस्सा बहुत करते हैं और घर के अंदर बाहर बिल्कुल शांत रहते हैं। जी। दोस्तों के साथ बिल्कुल शांत रहेंगे, आस पड़ोस के साथ शांत रहेंगे। सभी लोग कहते हैं कि ये इंसान गुस्सा कर ही नहीं सकता, पर घर के अंदर घर वालों से पूछो कि इस इंसान को गुस्सा कितना आता है। कारण क्या है कि वो घर में गुस्सा ऐसा क्यों करता है, बाहर क्यों नहीं करता। जी, जिनकी बिल्कुल। जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शनि का मिलन है, या सूर्य के ऊपर दृष्टि शनि के ऊपर है, ऐसे इंसान घर के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। और चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, ऐसा इंसान घर के अंदर गाली गलौच निकालने के लिए देखता तक नहीं, ये नहीं देखता घर में छोटे हैं जब बड़े बच्चे बैठे हैं, कोई भी है, और गाली गलौच देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और मैंने कई लोग ऐसे देखे जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य खराब होकर बैठा था, या सिंह लगन की जन्म कुंडली होती है, ऐसे लोग बाहर के अंदर भी गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। कई लोग मैंने देखे होंगे, आपने भी सुना होगा या देखा होगा कि रास्ते पर जा रहे थे, गाड़ी आपस में थोड़ी सी टकरा गई, जी। थोड़ी सी गाड़ी लगी और एकदम से गाली गलौच निकालनी शुरू हो गई। लड़ाई इतनी भयंकर हो गई कि एक दूसरे को मारा पिटाई शुरू हो गई, और उसके बाद ब्लड तक निकल गया, खून तक निकल गया। इतने लड़ाई झगड़ा वहाँ पर एकदम से बढ़ जाता। कारण क्या, कुछ भी नहीं, छोटी सी बात भयंकर रूप धारण कर ली। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और राहु की दृष्टि होती है, ऐसे इंसान को मैं हमेशा कहता हूँ कि धैर्य बना कर रखा अपने जीवन में। जब बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और राहु का मिलन आ जाए, तो सूर्य और राहु का इलाज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये तो मैंने की बात बड़ों की, मैं छोटे बच्चों की बात कर देता हूँ जिनकी एज आपने देखा होगा 7-8 साल 10 साल की एज होती है। उन छोटे बच्चों को भी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। यदि माँ ने कुछ कह दिया तो एकदम से गिलास को उठाएंगे, ज़मीन में तोड़ देंगे। कोई चीज़ पड़ी होगी तोड़ देंगे, रिमोट पड़ा होगा उसको घेर देंगे, किसी ना किसी घर का सामान किसी ना किसी रूप से तोड़ना शुरू कर देंगे, छोटे से बच्चे के अंदर। और माता पिता हैरान होते हैं कि बच्चे के अंदर इतना गुस्सा क्यों, इतना क्या मैंने कुछ कह दिया कि छोटी सी बात भयंकर रूप धारण कर लेती है। यानी कि इंसान को छोटे उम्र से ही पता लग जाता है कि बच्चा बड़ा होकर कितना गुस्सैल बनेगा, कितना उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो ऐसे बच्चों का छोटी उम्र में ही इलाज करना शुरू कर दें, छोटी उम्र से इसको ठीक करना शुरू कर दें, ताकि उस गुस्से से शांति मिल सके। गुस्से से घर बर्बाद होते हैं, भाई भाई आपस में इकट्ठे नहीं रह पाते, भाई भाई अलग हो जाते हैं, एक उधर चला जाता है, दूसरा उधर चला जाता है। लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है भाई भाई के अंदर, एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश होना शुरू कर देते हैं। कभी वो रास्ते में मिल गया, उसके साथ लड़ाई झगड़ा क्लेश कर लिया। छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी कमी निकाल कर उनके साथ लड़ना, ये आम बात देखने को मिलती है। जी।
तो प्रोफेसर साहब, जो ये गुस्से का आपने कारण बताया है हमारे दर्शकों को, तो ऐसे ये किन वजह से उनका कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि बेवजह परेशान रहते हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत सुखद होती है, हर सुख होता है उनकी ज़िंदगी में, लग्जरी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन कुछ अंदर से उन्हें मन उनका परेशान सा रहता है, कुछ नेगेटिविटी सी रहती है, या उनको ऐसा फील होता है कि मैं अकेला हूँ, मुझे मेरे साथ कोई नहीं है। तो वो किसी ना किसी कारण से मतलब अशांत ही रहते हैं, उनका बिल्कुल भी किसी भी काम में मन नहीं लगता है, उनको अजीब अजीब से ख्यालात आते रहते हैं। तो वो किन वजह से होता है? बेटा, जिनका संबंध मंगल से दूर हो जाए, कहने का मेरा मतलब है जिनके दोस्त संगत ना हो, फ्रेंड सर्कल ना हो, मंगल उनके साथ सपोर्ट देने के लिए तैयार ना हो, उन लोगों के साथ इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। वो इंसान अकेलापन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। वो इंसान जब चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 8th में बैठा हो, शनि जन्म कुंडली के अंदर खराब हो और मंगल जन्म कुंडली के अंदर खराब हो, ऐसा इंसान अकेलेपन से ही अपना जीवन चलाता है। वो जिस इंसान को अपनी कोई बातें बताता है, उसके साथ कोई ना कोई इस तरह के वाक़ये हो जाते हैं, इस तरह के हालात हो जाते हैं जिसको भी अपना साथी समझता है, वो इंसान उसको धोखा देकर चला जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। वो उसके साथ किसी ना किसी तरह से चीट करके चला जाता है। वो इंसान बाद में इतना दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, वो अकेला रहना पसंद कर लेता है कि नहीं, मैं अकेला बैठा रहूँगा, मैं किसी से अपनी दोस्ती नहीं करूँगा, किसी के साथ बात शेयर नहीं करूँगा। वो अकेलापन उसको सताना शुरू कर देता है। ये उन लोगों के साथ होता है जिनका मंगल बहुत ज़्यादा खराब होता है, या जिनको कहते हैं मंगल बंध की जन्म कुंडली है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि मंगल ग्रह को ठीक कर चलें। जब तक आप मंगल ग्रह को ठीक नहीं करोगे और चंद्र ग्रह को ठीक नहीं करोगे, तब तक आप अपने जीवन के अंदर सुख नहीं ले सकते। कर्क लगन का मंगल बैठा होता है, इस वजह से वो इंसान बहुत दुखी होते हैं। ऐसे इंसानों को मंगल को ठीक कर चल लें, तो जीवन के अंदर जो अकेलापन है वो दूर हो जाएगा। जो आपके दोस्त बनेंगे वो कभी आपको धोखा देकर नहीं जाएंगे, कभी आपको चीट देकर नहीं जाएंगे। ज़िंदगी आपकी सुखम दे चली जाएगी, क्योंकि अकेलापन कहते होते हैं शैतान का करा। जी। जब हम किसी ग्रुप के अंदर बैठते हैं, 4 दोस्तों के साथ बैठते हैं, किसी गेट टुगेदर फंक्शन में बैठते हैं, तो वहाँ पर मंगल की आवामंडल होती है। और जब मंगल की आवामंडल होती है, हमारे पास जितनी नेगेटिविटी होती है वो सभी खींची जाती है और हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि हम अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठते हैं तो मन हल्का हो जाता है। जी। अपने दिल का जो दुख होते हैं, जो परेशानी होती है, जो दुख तकलीफें होती हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, कुछ ना कुछ उनको बताते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से बातें करते हैं। उसके बाद मन हल्का हो जाता है, उसके बाद घर में चैन से नींद आ जाती है। जब हम दोस्तों से ना मिलें, या उनसे बातचीत ना करें, मन के अंदर बेचैनी सी बनी रहती है। कारण क्या होता है कि दोस्तों की संगत में जाकर मंगल की पावर मिलती है, मंगल की ऊर्जा मिलती है, जो आपके शरीर में प्रवेश करती है। जब मंगल की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है, तो आपके जीवन के अंदर जो नेगेटिविटी है वो टोटली खत्म होनी शुरू हो जाती है। और अकेलेपन के अंदर वो मंगल की ऊर्जा ले नहीं पाता, जिसके कारण वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। वो इस इंसान के साथ 1 या 2 बार धोखा जरूर हो जाता है, जिसके कारण वो इंसान डर जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं जिसके साथ भी दोस्ती करूँगा, जिसके साथ भी अपने दुख सुख उसके साथ बताऊंगा, वो इंसान मुझे धोखा देकर चला जाएगा, मुझे किसी पर विश्वास नहीं आता। वो सभी से विश्वास खोकर बैठा होता है। तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को ठीक कर ले। जब आप ग्रहों को ठीक कर लोगे, जो भी आपको इंसान मिलेगा वो हमेशा वफादार मिलेगा, कभी आपको धोखा देकर नहीं जाएगा। यदि आपने जन्म कुंडली के ग्रहों को ठीक ना किया, तो जो भी इंसान आपको मिलेगा वो तो आपको धोखा देकर जाना निश्चित होता है। जी। तो प्रोफेसर साहब, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जो करके हमारे दर्शक इस धोखे से, इस अकेलेपन से, जो उनका मन अशांत रहता है, कहीं ना कहीं उनको एक घुटन सी महसूस होने लगती है, तो जिन वजह से वो चिड़चिड़ापन आ जाता है और गुस्सा आना भी स्वाभाविक है ऐसे हालात में, तो वो बच सकते हैं? क्या कौन से ऐसे उपाय हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। प्रिय दर्शकों, ये तो सबसे पहले जन्म कुंडली देखकर निर्धारित होता है कि आपके कौन कौन से ग्रह बनते हैं। जी। कुछ मामूली से उपाय हैं, फिर भी आपको कुछ टिप्स बताने लगा हूँ। यदि आप अकेलेपन हो, आपके साथ धोखे बार बार हो रहे हैं, आप जिसको भी अपने दिल की बात करते हो वही इंसान आपको धोखा देकर चला जाता है, जिसके साथ आप वफा करते हो वही इंसान आपको चीट देकर चला जाता है, आप कुछ उपायों का सहारा लें। सबसे पहले तो आपने 400 ग्राम गुड़ की बनी रेवड़ियों को लेकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर तेज पानी में जाकर जल प्रवाह करना शुरू करें। और उसके बाद अपने घर के अंदर से लाल रंग के वातावरण को टोटली निकाल दें। लाल रंग का वातावरण आपके घर के आसपास बिल्कुल ना पड़ा हो। और साथ में घर के अंदर साफ सफाई का वातावरण बना के रखें, कुबाड़ आपके घर में इकट्ठा ना होने दें। और साथ में आप चंद्रमा को भी बल देकर रखें। 800 ग्राम चावल लेकर अपने शरीर से 7 बार उतार कर सोमवार के सोमवार मंदिर के अंदर जाकर जरूर रखें। और साथ में आम के फूल लेकर उसको जल के अंदर डालकर
कच्चे दूध के अंदर शिवलिंग को जरूर चढ़ाया करें। ये 43 दिन लगातार कर लें। इन उपाय से करने से भी आपके जीवन के अंदर रिलीफ मिलेगी, शांति मिलेगी। तभी कहता हूँ गुस्से पर शांति कर लो, जीवन बहुत सुख में चला जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, अगर आप भी इस विषय में और जानकारी पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार। यदि आप अपनी किसी समस्या से परेशान हैं तो प्रसिद्ध ज्योतिष प्रोफेसर नीरज दहूजा जी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। प्रोफेसर नीरज दहूजा द्वारा लाल किताब पर आधारित हस्तलिखित कुंडली और 5 वर्ष का वर्ष फल मंगवाएं मात्र 3100 रुपए में।